मैं देश के प्रधानमंत्री से, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से कहता हूँ कि आप छात्र नौजवानों से डरिए मत, छात्र संघ चुनाव कराइए। छात्र संघ से क्या कर रहे हैं और फख्र भी होता है कि हॉलैंड और हॉस्टल के निकले हुए तमाम छात्र हिंदुस्तान के वो जितने बड़े संवैधानिक पद हैं सारे पदों को सुशोभित किए। चाहे वो हिंदुस्तान की जो तीनों मुख्य पालिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायक पालिका, तीनों में ऊंचे उच्च पदों पर है। इस सबकी स्मृतियों को हम देख रहे हैं। आज भी बहुत संख्यक जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की खूबसूरती रही है सबसे अधिक ब्यूरोक्रेट्स देने की, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार, इसी के बीच हमारे बीच के जो छात्र थे वो हमें लगे कहने की अब आपको हम लोग अध्यक्ष बनाएंगे, आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने में भी बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी के टॉपर्स रहे हम लोग बीए में। तो सबका सहयोग था और सभी छात्रों का यह मत था कि आपको राजनीति करनी है, आपको यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनना है। देखिए, ये तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लगता है कि छात्रों नौजवानों से डरती है कि छात्र संघ के चुनाव बंद करा दी। आज हमारे साथ हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष अवनीश यादव जी। आज आपको हॉलैंड हॉल की खूबसूरती क्या है उसके बारे में बताएंगे। जी देखिए, आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो सबसे पुराना छात्रावास है हॉलैंड हॉल हॉस्टल, उसके 125वें वर्षगांठ के अवसर पर सभी जो पुराना अंतवासी हैं और छात्र हैं सब उपस्थित हुए। एक तरीके से 125वें वर्षगांठ में पुरातन छात्र सम्मेलन चल रहा है, जिसमें जो भी छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉलैंड हॉल छात्रावास में रहे सब यहाँ उपस्थित हैं। सब अपने जीवन के अनुभव बता रहे हैं। हम लोगों को गर्व होता है कि हम सबों से बहुत पहले जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए उसके कम से कम 50 वर्ष पहले हॉलैंड हॉल 1885 का हॉस्टल है। यूनिवर्सिटी की स्थापना से भी पहले का हॉस्टल है। तो तब से लेकर अब तक जो भी लोग बचे हैं अपने संस्मरणों को साझा कर रहे हैं और फख्र भी होता है कि हॉलैंड हॉल हॉस्टल के निकले हुए तमाम छात्र हिंदुस्तान की वो जितने बड़े संवैधानिक पद हैं सारे पदों को सुशोभित किए। चाहे वो हिंदुस्तान की जो तीनों मुख्य पालिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायक पालिका, तीनों में ऊंचे उच्च पदों पर है। इस सबकी स्मृतियों को हम देख रहे हैं। आज भी बहुत संख्यक जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की खूबसूरती रही है सबसे अधिक ब्यूरोक्रेट्स देने की, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार, अच्छे पत्रकार और अच्छे राजनेता भी जो आज के समय में भी देश में अपनी सेवा दे रहे हैं। ये सब लोग उपस्थित, एक अच्छा समागम है और जो नए छात्र हैं उन सबसे सीख रहे हैं, उन सबके साथ उनके संस्मरणों को सुन रहे हैं कि कैसे हम लोग सामान्य परिवार से अपने घर से तो आते हैं, लेकिन जब इलाहाबाद में हम लोग इंटरमीडिएट पास करके आए, जब हम लोग नहीं जानते थे कि हमें दुनिया में क्या करना है, तब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावास में जब आए तो यहाँ के सीनियर्स जो थे उन्होंने हम लोगों को तरासा, संवारा, एक बड़े भाई की तरह, एक अभिभावक की तरह रखा। ये कहीं हिंदुस्तान के किसी और यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिलती। छात्र राजनीति की शुरुआत आपने कहाँ से की थी? छात्र राजनीति की शुरुआत ऐसे ही हम लोग इसी विश्वविद्यालय के इसी हॉस्टल में रहते थे और हॉस्टल की असुविधाओं को लेकर कभी कभी हम लोग प्रदर्शन करना, वार्डन से संघर्ष करना और ये चीजें उठकर यूनिवर्सिटी में चली गई। DSW के यहाँ संघर्ष करना, वाइस चांसलर क्या करना, ये संघर्ष का दौर चलता रहा। इसी के बीच हमारे बीच के जो छात्र थे वो हमें लगे कहने की अब आपको हम लोग अध्यक्ष बनाएंगे, आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने में भी बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी के टॉपर्स रहे हम लोग बीए में। तो सबका सहयोग था और सभी छात्रों का यह मत था कि आपको राजनीति करनी है, आपको यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनना है। तो जहाँ सबका मत होता है, लोकतंत्र में मत का बड़ा महत्व है। तो बहुसंख्यक लोगों का मत था कि हॉलैंड हॉल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड हॉल हॉस्टल से 2012 से शासन के चुनाव हो रहे थे, कोई हॉलैंड हॉल हॉस्टल से अध्यक्ष नहीं हो रहा था। चुनाव कोई लोगों को लगा कि शायद मैं हो सकता हूँ 5 साल बाद। तो लोगों ने हमें अपना पूरा इस छात्रावास के लोगों ने क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर एक एक कमरे के लोगों ने अपना तन मन धन न्यौछावर किया और हमें छात्र संघ का अध्यक्ष इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 2017 में बनाया। आप छात्र संघ का चुनाव जो बंद हो चुका है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लगता है कि छात्रों नौजवानों से डरती है कि छात्र संघ के चुनाव बंद करा दी और छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। और मैं देश के प्रधानमंत्री से, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से कहता हूँ कि आप छात्र नौजवानों से डरिए मत, छात्र संघ चुनाव कराइए। छात्र संघ से ही देश को बड़े नेता, बड़े ईमानदार नेता मिले हैं। छात्र संघ से निकला हुआ व्यक्ति कभी भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल नहीं गया। इसलिए वर्तमान सरकार छात्रों से डरती से छात्र संघ चुनाव बंद करा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।